नमस्कार और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। पेश हैं मुख्य समाचार। कान्हेवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम भवन का लोकार्पण व कृभकों की ओर फसल संगोष्ठी का किया गया आयोजन। फसल संगोष्ठी का मंच संचालन कृभकों के क्षेत्रीय अधिकारी राजेश गोदारा ने किया। कृषि अधिकारी डॉक्टर विकास भादु ने किसानों को खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा, के बारे में अपने क्योंकि इस एरिया की, अपने जिले की, अपने खंड की सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है, नकदी फसल, वो है कपास। तो इस समय जरूरत है अपने को खेत की संभाल की, क्योंकि अब बरसात का मौसम है और जो मिट्टी की फसल है वो बहुत ही नाजुक फसल होती है। समय समय पर उसकी अगर देखभाल नहीं की जाए तो अपने को फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अपने जो मानगढ़ और गंगानगर दोनों जिले हैं उनको लगभग 4 लाख हेक्टेयर के लगभग सोइंग है जो मिट्टी कपास की है, और दोनों जिलों की सीमा है जो पंजाब और हरियाणा से लगती है। पंजाब हरियाणा से लगने के कारण अपने जो यहाँ का एक तो उमस और दूसरा जो रोग बीमारियों का प्रकोप है वो ज्यादा रहता है। कृषि विस्तार श्री गंगानगर के संयुक्त निदेशक डॉक्टर GR मटोरिया ने भी किसानों को अनेक टिप्स दिए। डीजी के अनुदान के लिए लेना चाहते हैं, जिसमें आज 3 लाख रुपए का अनुदान है। लघु सीमांत किसान को 3,40,000 रुपए का अनुदान है। चाहे आप तारबंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें 400 मीटर की लंबाई तक जो है एक काश्तकार को 40,000 रुपए अनुदान है। अगर लघु सीमांत है तो उसको उसमें 48,000 रुपए अनुदान है। उसमें एकल काश्तकार भी अप्लाई कर सकता है और ग्रुप के रूप में भी काश्तकार जो है अड़ोसी पड़ोसी मिलकर के और एक साथ उसकी फेंसिंग कर सकते हैं चारों ओर अपने खेतों के, और उसका भी फायदा उठा सकते हैं। हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के उप रजिस्ट्रार अमी लाल सहारण ने भी बताया, स्प्रे के लिए अलग अलग साइज के फव्वारे लाते हैं अपने, तो उसमें ये बताते हैं कि भी ये स्प्रे करते हो तो इतने ओस का फव्वारा होना चाहिए, ये स्प्रे करते हो तो इतने ओस का होना चाहिए। अब क्या होता है कि छोटा फव्वारा लाए तो अपने स्प्रे करते हैं तो थोड़ी सी हवा चले तो दूसरे खेत में चली जाती है, और बड़ा फव्वारा लाए तो वो स्प्रे बूंद बन के नीचे गिर जाता है। तो ये बताते हैं कि आपको किस साइज का फव्वारा, मतलब एक छोटी से छोटी चीज है जो इनको नॉलेज है, और अपने को ये फायदा उठाना है कि जो भी अधिकारी आपके पास आता है, फील्ड में कोई भी आता है, उसकी जो जानकारी है उसका पूरा फायदा होता है। अभी आपके गांव में ये सहकारी समिति का खुलना बहुत ही बड़ी बात है। आपके यहाँ डेयरी सोसाइटी है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। उसके साथ साथ अब आपके ये शुरू हो गई, तो मैं सोचता हूँ MD साहब बैठे हैं, ऊर्जावान अधिकारी हैं, मेहनती हैं और बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर अभी चर्चा कर रहा था मैं साहब से। कस्टम हायरिंग सेंटर में क्या होता है, किसानों के लिए औजार दिए जाते हैं समिति को, और अभी मेरे विचार से प्रपोजल मांग भी रखे विभाग ने। उसमें क्या होता है कि 10 लाख के औजार लेने पे 2 लाख रुपए समिति को देने होते हैं। आपकी समिति नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 लाख रुपए में 10 लाख रुपए के काश्तकारों के लिए ये रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, गरावा है। आप आपकी समिति को जिस चीज की जरूरत है वो आप ला सकते हैं। इवन ट्रैक्टर भी कुछ लोग लेके आ रहे हैं कास्ट करने के लिए, तो ये समिति लेवल पे बहुत अच्छी सुविधा है। ज़्यादा अपनी सहकारी समितियों में जुड़े और सहकारी समितियों के माध्यम से जो आपको आदान मिलेगा उसकी पूरी गारंटी है कि वो जो आपको बताया गया है वही चीज़ है। मतलब यहाँ आपको यदि यूरिया का देना है तो यूरिया है, DAP है तो DAP है, ये नहीं है कि पैकिंग किसी और चीज़ की है और उसके अंदर कोई और निकले। तो उसके लिए वैसे तो साहब ने जैसे आपने निवेदन किया है सबसे, या आप जो है अपना बिल अवश्य लें, और उसके जो बिल लेते हो उसके ऊपर जो बैच नंबर जो लिखा होता है वो अवश्य नोट करवाएं, क्योंकि केवल बिल से नहीं होता। आपकी मान लो कहीं कोई स्प्रे हटा दिया आपने और वो खराब निकल गई
आप जब साहब के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो उसका बैच नंबर देखेंगे, उसके बाद उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये बैच जो है वास्तव में बना हुआ है, नकली है, क्या है, उसके बाद में सारी तहकीकात होती है। यदि आपके बैच नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आपका बिल भी कोई उसका और फिर मतलब नहीं रहता, क्योंकि जो उसका जो करता का अच्छा बैच है वो तो कहेगा साहब इसी बैच का माल किया था। हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक दीपक कुक्कड़ ने कहा, तब पंजीयन के समय आप लोगों में से बहुत से साथी जागरूक साथी यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था कि साहब इसका पंजीयन करवाओ आप, और हमारा के आपसे वादा है कि पंजीयन के साथ ही हम आपको समिति में गांव के बीच में गोदाम के निर्माण के लिए जगह उपलब्ध करवाएंगे। और उनसे मैंने ये वादा किया था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका प्रस्ताव विभाग को जल्दी से जल्दी भिजवा कर ये निवेदन करें कि आपकी समिति के लिए गोदाम स्वीकृत करवाया जा सके। आप सबके सहयोग से विभाग के तरफ से ये गोदाम तुरंत ही स्वीकृत किया गया, और इस गोदाम के लोकार्पण के अवसर पर भी आज यहाँ उपस्थित हैं। और जब इसका शिलान्यास किया गया था तब भी आप में से बहुत से साथी यहाँ उपस्थित थे। बहुत ही छोटे समय में और बहुत ही अच्छा गोदाम आप सबको ये मिलकर के यहाँ तैयार किया गया है। ये गोदाम आप सभी के सहयोग से ही तैयार हुआ है। किसी भी संस्था का जो उन्नति है, उसकी जो प्रगति है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसके सदस्यों का, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका जुड़ाव कितना है। और मुझे ये कहने में आज कोई संकोच नहीं कि इस प्रकार का जो जुड़ाव है वो बहुत ही कम समितियों में देखने को मिलता है। आप सभी का इस प्रकार के जो सहयोग है उसके लिए भी मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञापित करता हूँ। विभाग की तरफ से, बैंक की तरफ से, जैसा कि आपको विदित है, ग्राम सेवा सहकारी समितियां किसानों को, अपने सदस्यों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करती हैं। इसके साथ साथ जो इस प्रकार के जो गोदाम बनाए जा रहे हैं उसके माध्यम से आप सभी की जो आवश्यकता के लिए कृषि आदान है, खाद, बीज, दवाई, वो भी आपको आपके घर के नजदीक, आपके गांव के नजदीक, आपके खेत के नजदीक उपलब्ध हो सके। इसके लिए हर ग्राम सेवा सहकारी समिति में सरकार का प्रयास है कि ये गोदाम बनाए जा सके। जो बजट घोषणा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके अंतर्गत ये गोदाम बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं आप सभी के सहयोग से विभाग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड चलाई जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से आपकी समितियों में जो भी आधारभूत ढांचा है, गोदाम इत्यादि का निर्माण है, उसके लिए सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसके साथ साथ जो अन्य सुविधाएं हैं, जैसा कि डीआर साहब ने भी बताया कि कस्टम हायरिंग सेंटर आपके यहाँ नजदीक गोलूवाला निवादान समिति में अभी कस्टम हायरिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इस समिति में आप सभी के आवश्यकता के लिए जो कृषि के उपकरण है वो नाम मात्र के किराए पर उपलब्ध रहेंगे। आपकी समिति के लिए भी और अन्य समितियां भी जो इस प्रकार की योजना से लाभान्वित होना चाहती हैं, उनके प्रस्ताव हमने विभाग को भिजवाएंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रयास करके आपकी समितियों के लिए भी इस प्रकार के कस्टम हायरिंग सेंटर जल्द से जल्द स्वीकृत करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो महंगे कृषि उपकरण जो हर किसान को खरीद पाना संभव नहीं होता, पूरे साल उसकी आवश्यकता भी नहीं होती, वो आपको यहाँ नहीं उपलब्ध हो सके। इस प्रकार की समितियों की जो उन्नति, तरक्की, वो आप सबके सहयोग से ही संभव है। आज के इस कार्यक्रम में ट्रिपको द्वारा विशेष सहयोग प्रदान करते हुए ये फसल संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी के माध्यम से एक मंच उपलब्ध करवाया गया है कि जहां विभिन्न प्रकार के विषय विशेषज्ञ हैं वो आपके समक्ष आए, आपको कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएं। आदरणीय मटोरिया जी ने, विकास जी माधु ने बड़े ही विस्तार से आपको इनके बारे में बताया। आज आप सभी
यहाँ उपस्थित हुए। इन सबकी इस कार्यक्रम की सार्थकता यही है कि आपको आज जो बताया गया है वो आपसे जुड़े हुए अन्य जो साथी हैं आप उनको इसकी जानकारी उपलब्ध करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को समिति से जोड़ते हुए लाभान्वित करें। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार। पीलीबंगा महिला सहकारी समिति अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा नाहटा ने भी जानकारियां साझा की और कहा, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विशेष निर्णय किया है कि सहकार से समृद्धि कैसे हो सकती है, क्योंकि गाँव में जब तक समृद्धि नहीं होगी तब तक हमारे देश की समृद्धि नहीं हो सकती। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पहली बार हमारे देश में केंद्र में सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है और जिसके मंत्री बने हैं हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था सहकार से समृद्धि और उसमें पूरे देश से प्रतिनिधि पधारे थे। उसमें मुझे भी जाने का अवसर मिला था, तो वहां पर हमारे सहकारिता मंत्री ने ये घोषणा की थी कि हमारे देश में अभी वर्तमान में 60,000 कोऑपरेटिव सोसाइटियां काम कर रही है, लेकिन अगर हमें गांव में किसानों का विकास करना है तो उनका लक्ष्य है कि एक साल के अंदर अंदर गांव में 3 लाख सोसाइटियों का गठन किया जाएगा और दूसरे इन कोऑपरेटिव सोसाइटियों में आमूलचूल परिवर्तन भी किया जाएगा। तो इस तरह से केंद्र की इस योजना का लाभ हमें गांव को मिलेगा। किसान भाइयों, वैसे तो आप वर्षों से पीढ़ियों से खेती करके आ रहे हैं, आप सोचते होंगे कि हमें ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसान भाइयों आप जानते हैं कि आपने वो जमाना भी देखा है जब टेलीविजन नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, केवल हम रेडियो से न्यूज सुना करते थे। लेकिन आज प्रगति के कारण क्या क्या साधन हमारे सामने उपलब्ध है आप सब जानते हैं। तो जमाने के हिसाब से हमें भी परिवर्तन करना होगा और नई नई चीज, जो नई नई आवश्यकताएं जो हमारे सामने जमाने के हिसाब से आएगी उसको हमें अपनाना होगा। और इसी के मद्देनजर आज क्रिप्को के द्वारा जो फसल संगोष्ठी का आयोजन हुआ है उसके लिए मैं क्रिप्को को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपसे भी यही अनुरोध करती हूँ कि जो ज्ञान हमें इन संगोष्ठियों में मिलता है उसको हम अप्लाई करें। मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से बाजी जीती जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी किसान भाई इसी तरह से हौसलों के साथ और इस नए ज्ञान के साथ और आपकी जो सोसाइटी खुली है उसमें अपना सहयोग देते हुए अपना विकास करेंगे, हमारे राष्ट्र का विकास करेंगे। धन्यवाद। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष मदन जांगू ने भी अपने विचार रखे। इसके बाद कान्हेवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड कान्हेवाला का बजट घोषणा 2021-22 के तहत 100 MT गोदाम का लोकार्पण 25 जुलाई 2022 को पीसीसी सदस्य विनोद गोठवाल, पीलीबंगा पंचायत समिति प्रधान श्रीमती अमनदीप कौर ने किया। इसमें अध्यक्ष मदन जांगू, उपाध्यक्ष बलविंद्र सिंह, समिति व्यवस्थापक सुखदेव सिंह मौजूद रहे। नवगठित कान्हेवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति के संचालक मंडल में कबीर सिंह, सोहन लाल जांगू, पृथ्वीराज सहारण, अंतराम शर्मा, वकील राम मुखराम, रोताश सहारण, श्रीमती हरपाल कौर, श्रीमती शरबती देवी हैं। कार्यक्रम में गोलूवाला ब्रांच मैनेजर संदीप शाखा के अनेक व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक भी मौजूद रहे। भीमसेन शर्मा, नरेंद्र सिंह, जयदेव शर्मा, अयाल की ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक गुरसेवक सिंह,
हरदयालपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक संतोख सिंह, सूरावाली ग्राम सेवा सहकारी समिति से सुरेंद्र बेनीवाल व कलवंत राम राजोतिया, खोंथावाली ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक प्रेमचंद थोरी व रिचपाल सैन विशेष रूप से मौजूद रहे।